तो बेटा अपनी प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्टेम के फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके थे। स्टेम का फंक्शन क्या होता है? अब हम पढ़ रहे हैं अबाउट द रूट। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रूट। तो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको दो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। जो एक्टिविटीज हैं दोज यू कैन परफॉर्म एट होम टू। आप अपने घर पर बहुत आसानी से वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। इन एक्टिविटी 1 व्हाट यू हैव टू डू, अब फर्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है आपके लिए? यू हैव टू टेक आउट 2 प्लांट्स। ठीक है, आपको 2 प्लांट्स लेने हैं। 2 प्लांट्स कैसे लेने हैं? आपके लगे लगाए जो प्लांट्स होते हैं उनको आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, जो आपकी खुरपी रहती है कुछ नहीं, उसकी हेल्प से आपको मिट्टी में से उन्हें निकालना है। पर निकालना इतनी सावधानी से है कि जो दोनों प्लांट्स रहे उनकी जो रूट्स रहती हैं वो रूट्स कैसी रहे? बिल्कुल प्रॉपर रहें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उन प्लांट्स को क्या करना है? निकाल लेना है। और फिर उसके बाद आपको करना क्या है? अब इन्हें हमें दूसरी जगह या दूसरे गमलों में लगा देना है। लेकिन कैसे लगाना है? पहला प्लांट जो आपका रहेगा प्लांट ए, उसे को आप कैसे लगाएंगे? विथ रूट लगाएंगे। उस प्लांट की रूट को आप कुछ भी नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे? उसकी रूट के साथ ही लगा देंगे। और जो दूसरा गमला होगा उसमें आपको क्या लगाना है? जो प्लांट बी रहेगा उसकी आपको रूट को क्या कर देना? कट कर देना है। हम इसकी रूट्स को क्या करेंगे? काट देंगे। तो ये फिर कैसा रहेगा? केवल इसका ये स्टेम रहेगा और ये इसकी लीव्स रहेगी। इस तरीके का प्लांट बचेगा ना आपका। दिस इज व्हाट प्लांट बी। अब हमें क्या करना है? What we will do? We will observe these 2 plants regularly. हम बहुत आराम से, बहुत सावधानी से दोनों प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे, प्लांट ए और प्लांट बी को, कि उनकी ग्रोथ है वो कैसी है। फॉर अ वीक आपको 1 वीक में ही समझ में आ जाएगा। जो प्लांट ए है आपका वो रेगुलरली ग्रो करेगा, थोड़ा सा आपको उसमें डिफरेंस दिखता जाएगा। लेकिन जो आपका प्लांट बी है वो क्या करेगा? वो अब ग्रोथ नहीं होगा और उसकी लीव्स भी कैसे होने लगेंगी? मुरझाने लगेंगी। और धीरे धीरे अगर आप 15 डेज ऑब्जर्व करेंगे तो ये पौधा पूरी तरह मर जाएगा। क्यों? Why? Because the roots are very necessary for the plant. तो आपका ये जो प्रयोग है, ये जो हमारी एक्टिविटी हमें क्या प्रूफ करती है? That the roots are an essential part of our plant. जो रूट्स होती है वो हमारे पौधे का कैसा भाग होती है? बहुत ही जरूरी भाग होती है। विदाउट रूट जो प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। कुछ प्लांट्स कलम से भी लगते हैं, लेकिन कलम आने के बाद भी उनकी क्या होती है? रूट्स ही होती है ना। जैसे आपने गुलाब का पौधा लगाया, हमने एक कलम काट के उसको लगा दिया, लेकिन इस कलम से धीरे धीरे क्या होगा? उसकी क्या होगी? रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी और फिर ये रूट्स क्या करेंगी? सॉइल को होल्ड करेंगी, तभी वो ग्रो अप कर पाएगा। तो आपको फर्स्ट एक्टिविटी से एक कंक्लूजन क्या मिला? कि जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, पौधे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आपने क्या करना है? आपको जो ग्राम होते हैं ना चने, ठीक है, वो चने ले लेना है। गला के चने जो होते हैं पानी में भिगोए हुए, अंकुरित करके, स्प्राउटेड करके तो सभी खाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करना है? आपको 2 बाउल लेना है या 2 कटोरियाँ लेना है, उनमें वो चने रखने हैं। लेकिन एक बाउल में आपको सिंपली पानी में गला के रखने हैं और दूसरे बाउल में हमें क्या करना है? कॉटन, रुई समझते हो ना? तो रुई में हम क्या करेंगे? कॉटन में उन ग्राम्स के लिए डाल देंगे भिगा के। ठीक है, और कॉटन को आपको हमेशा 2-3 दिन के लिए पानी क्या उसमें छिड़कते रहेंगे। और एक कटोरी में कॉटन है, उस कॉटन के अंदर आपके क्या हुए हैं? चने डले हुए हैं। और जो दूसरी कटोरी है उसमें सिंपली ऐसे ही अलग अलग करके आपने डालकर पानी भर दिया है। आप आफ्टर 2 और 3 डेज, आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद देखेंगे, देखो कॉटन को कंटिन्यूस पानी से पैक करके क्या करते हैं? गीला बनाए रखे रहते हैं। आप देखेंगे कि जो आपकी फर्स्ट बाउल थी, जो ये हो गया बाउल है, ये हो गया बाउल भी, तो जो फर्स्ट बाउल था बाउल है, उसके जो स्प्राउटेड, आपने देखा चलों के बीच में से एक सफेद सफेद कलर का क्या निकल आता है? ठीक है, एक एक्स्ट्रा पार्ट निकल आता है, एक्सटेंशन निकल आता है, और इस एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं? स्प्राउट बोलते हैं। ठीक है, और ये स्प्राउटेड चीजें कैसे होती है? प्रोटीन रिच होती हैं। तो ये तो बहुत इजीली आप क्या करोगे? निकाल लोगे, छान कर, जैसे भी आपको खाना है आप वैसे खा सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या पानी का निकाल लोगे और ठीक है, उसके बाद इनको आप आराम से यूज कर पाओगे। If we are talking about the second bowl, अगर आप सेकेंड बाउल दैट इज बी उसकी बात करें तो उसमें जो आपके स्प्राउट्स उसमें भी आएंगे। लेकिन जब आप उसको कॉटन में से निकालने की कोशिश करोगे तो ये कैसा होगा? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रूट्स है, जो स्प्राउट्स है, ये बहुत टाइटली किसको पकड़ लेते हैं? कॉटन को, और उसको बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं, कसके से पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या प्रूफ करता है? दिस प्रूफ अस दैट द रूट्स आर नेसेसरी टू होल्ड द प्लांट। जो रूट्स होती हैं ये पूरे प्लांट को होल्ड करने के लिए, ठीक है, स्टेबल बनाए रखने के लिए कैसी होती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये क्या करती हैं? ये मिट्टी को अच्छे से क्या करती है? बाइंड करके रखती है, सॉइल को अच्छे से बाइंड करके रखती है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एंकर ऑफ द प्लांट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दीज जो रूट्स होती हैं कि होल्ड द
ये क्या करती है बहुत टाइटली, दे होल्ड द सॉइल वेरी टाइटली सो दैट द प्लांट कैन बी स्टैंड। ये मिट्टी को बहुत टाइटली क्या करती है, बहुत कसके से पकड़ के रखती है, ताकि आपका जो कितना भी बड़ा पौधा हो या पेड़ हो वो क्या हो, बहुत आसानी से सीधा स्टेबल खड़ा रहे। समझ में आ रहा है? तो आपने अभी दोनों एक्टिविटी में 2 कंक्लूजन देखे। द वन थिंग, रूट्स आर नेसेसरी टू ग्रो अप द प्लांट। द सेकंड थिंग, दीज आर वेरी नेसेसरी टू होल्ड द प्लांट स्टैंड। ठीक है, उसको स्ट्रेट खड़ा करने के लिए भी क्या होता है, रूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। दोनों एक्टिविटीज़ आप घर पे कर सकते हैं और बिल्कुल करके देखिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ द रूट। हमें पढ़ना है जो टाइप ऑफ रूट्स, रूट्स के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 तरीके की रूट दिख रही है। एक रूट कैसी है जिसमें आपको एक मेन रूट दिख रही है, एक बड़ी सी रूट है और उसमें बहुत सारी सब रूट्स निकली हुई है ना, और ये सारी सब रूट्स एक पर्टिकुलर रूट में से ही निकली हुई हैं। तो ये जो रूट है जो आपको अलग से दिख रही है, जिसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई है, सब रूट निकली हुई है, इस रूट को हम बोलते हैं मेन रूट। क्या बोलेंगे? मेन रूट। और ये जो बहुत सारी स्मॉल 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 सब रूट्स हैं, इन सब रूट्स को क्या बोलेंगे? हम लेटरल रूट। क्या कहेंगे? लेटरल रूट। तो जिस टाइप ऑफ रूट इज नॉन एज द टैप रूट। इस रूट को हम क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। और द सेकंड फिगर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सारी जो रूट्स दिख रही हैं वो एक जैसी ही लगभग दिख रही हैं। इसमें आपको कोई भी एक मेन रूट नहीं दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं लगा कि एक रूट मेन है और उसमें से बहुत सारी ब्रांचें निकली हैं। तो सच टाइप ऑफ रूट्स आर नॉन एज द फाइब्रस रूट। इस तरीके के रूट को हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट कहते हैं। कैसे रूट कहते हैं? फाइब्रस रूट कहते हैं। सो द रूट्स आर ऑफ 2 टाइप, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। ठीक है, 2 तरीके की रूट होती है, टैप रूट होती है और फाइब्रस रूट होती है। अगर हम बात करें रूट्स वी ईट, ऐसी कौन सी रूट्स हैं जिन्हें हम खाते हैं? तो रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, कैरोट है, जो हम क्या करते हैं इन सभी चीज़ों को हम, ऐसी जड़ें हैं जिन जड़ों को हम क्या करते हैं? खाते हैं। क्लियर है ये आपके लिए? तो अभी तक हमने देखा, अगर एक बार फिर से रिकॉल कर लें, द वर्क ऑफ द रूट या फंक्शन ऑफ द रूट इज, ये क्या करती है? वाटर को और मिनरल्स को कलेक्ट करती है और इसे ट्रांसफर करती है, कंडक्ट करती है टू द स्टेम, और फिर स्टेम इसे कंडक्ट करता है ओवर ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, स्टेम इसको पूरी चीज़ों को, मिनरल्स और वाटर को कहाँ सप्लाई कर देता है? बाकी प्लांट के सारे पार्ट्स तक। अगर हम बात करें लीफ की, तो लीफ क्या करती है? ये फूड प्रिपेयर करती है फॉर द होल प्लांट, पूरे प्लांट के लिए फूड को प्रिपेयर करती है। और दैट जो फूड होता है, दैट फूड इज कलेक्टेड बाय द स्टेम। जो स्टेम होता है, इस फूड को क्या करता है? कलेक्ट कर लेता है और फिर उसे कहाँ कर देता है? सप्लाई करता है प्लांट्स के पार्ट में। और ये जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है? फूड स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, या सुक्रोज कह सकते हैं जिसको। ये क्या होता है? इनके फॉर्म में क्या होता है? शुगर के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर है आपके लिए? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। चलिए लेट वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लावर। हम फ्लावर के किसको देखते हैं? क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो जो अगर आप किसी भी फ्लावर को देखेंगे तो जनरली इसमें कितने पार्ट होते हैं? किसी भी फूल में 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज कैलेक्स, द सेकंड वन इज कैरोला, एंड्रोशियम और डायनोशियम। तो जो कैलेक्स होता है, कैलेक्स क्या होता है? ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है। ग्रीन कलर का पार्ट में ये जितनी भी सेपल्स, इसकी जो यूनिट होती है, एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स। आपने फ्लावर देखा है तो फ्लावर के 4 फ्लावर बड, कली के चारों तरफ आप देखते हो ग्रीन लीवी स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए रोज बड है तो वो इस तरीके से ही रहती है ना, उसके चारों तरफ इस तरीके से ग्रीन लीवी स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है, जो क्या काम करता है? इस ग्रीन लीवी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं, जो ग्रीन लीव्स होती है ग्रीन कलर की, उन्हें हम बोलते हैं सेपल्स। ये सिंगल यूनिट है किसकी? कैलेक्स की। और ये पूरा स्ट्रक्चर, ग्रीन स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? कैलेक्स कहलाता है। तो ये कैलेक्स करता क्या है? इसका काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द बड। ये क्या करता है? जब फ्लावर, हमारा फूल कैसा रहता है? कली वाली अवस्था में रहता है, बड स्टेज में रहता है, तो ये उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ जो कि ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का काम करता है, सो दैट जो क्या होता है? फूड बन सके। और ये फूड किसके लिए हेल्पफुल होता है? टू ग्रो द फ्लावर। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है? इट्स कैरोला। तो जो कैरोला होता है, ये क्या होता है? कैरोला इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो फूल होते हैं, आपने देखे ना, जो फूल होते हैं बहुत सारे अलग अलग कलर के होते हैं। सारे फ्लावर्स के कलर एक तो होते नहीं है। ठीक है, कुछ लाल होगा, जैसे रोज है तो रेड भी होता है, ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे फ्लावर्स आर देयर। हिबिस्कस फ्लावर भी देखोगे तो उसमें भी क्या होते हैं? देयर आर सो मेनी कलर इन दैट प्लांट ऑल्सो। ठीक है, वो ग्रीन कलर, सॉरी रेड कलर में भी होता है, और आप येलोइश कलर या व्हाइट कलर का भी देखा होगा आपने अभी तक। तो देखते हैं ये क्या होती है। तो सिंगल यूनिट, ये जो आपको दिख रही है ना लीव्स, ये जो लीव्स होती है, दीज आर द पार्ट ऑफ द कैरोला। इन पेटल्स को, लीव्स को क्या बोलते हैं? जो फ्लावर की आपकी लीव्स होती है, कलरफुल लीव्स होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं पेटल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? पेटल्स।
फूल की पत्तियां, ठीक है, ये क्या कहलाता है, पेटल्स, पंखुड़ी। फूल की क्या होती है, पत्तियां नहीं, फूल की पंखुड़ियां, इनको क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और इनको कलेक्टिवली एक साथ हम क्या बोल देते हैं, करोला बोल देते हैं। इनको एक साथ क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि व्हाई दीज पेटल्स आर नीडेड इन अ फ्लावर, किसी भी फूल में आखिर पेटल्स की जरूरत क्या है या करोला की जरूरत क्या है, तो इसलिए जरूरी होती है, ये क्या करती है, कलरफुल होती है, तो इंसेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, तो उससे क्या होता है, उसकी वजह से पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन की वजह से क्या होता है, नए सीड बनते हैं, और नए सीड से एक नया फ्लावर, सॉरी नया प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है, और उसमें बहुत सारे फिर से नए फ्लावर आएंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस करोला इज नीडेड। तो आपको दोनों का पार्ट समझ में आया। फिर है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यहाँ पर आप देखिए, ये आपको एक स्ट्रिंग जैसी रचना दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो ऊपर आपको इस तरीके से ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है एंथर। और एंथर में ही क्या होते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं, ठीक है। और इनके थ्रू ही क्या होता है, इनके थ्रू ही जब इनका पॉलिनेशन होता है और उसके बाद ही क्या होता है, एक नया बीज बनता है। और एंथर और फिलामेंट कॉमनली किसके का पार्ट होते हैं, ये स्टेमन बनाते हैं। क्लियर है आपके लिए। द नेक्स्ट वन इज गायनोशियम। तो गायनोशियम क्या होता है, इट इज नॉन एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है गायनोशियम में, ये पूरा क्या कहलाता है, ये होता है जो पिस्टल, ये फ्लावर के अंदर वाला जो पार्ट होता है, मोस्ट पार्ट होता है, दैट इज पिस्टल। तो ये पिस्टल क्या होता है, ये जो पिस्टल होता है इसमें क्या रहता है, एक जो अपर स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा से एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाता है, ये आपको रेड कलर का यहाँ दिख रहा था, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। और स्टाइल और स्टिग्मा, स्टिग्मा में से एंटर करते हैं क्या, पॉलन ग्रेन्स, और स्टाइल के थ्रू कहाँ जाते हैं, अंदर जाते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मोटा फूला हुआ स्ट्रक्चर, स्वैलन स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसे, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ओवरी। और इस ओवरी में छोटे छोटे से आपको क्या राउंड फिगर दिख रहा है, ये ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें ओव्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द पिस्टल, ये पूरा पार्ट पिस्टल कहलाता है। और इस पूरे पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कॉमनली इसको हम बोलते हैं गायनोशियम। क्या कहते हैं, गायनोशियम। अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो आप कहेंगे गायनोशियम। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज एंड्रोशियम, ठीक है। और अगर बोला जाए व्हाट वी नोन एज द पेटल्स, कलेक्टिवली एक साथ क्या बोलेंगे, पेटल्स को तो हम क्या बोलेंगे, करोला। और जो कैलेक्स होता है, ये क्या होती है, सेपल्स, कलेक्शन ऑफ सेपल्स, ठीक है। जो सेपल्स होते हैं उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स। अब चारों के पार्ट्स पे एक बार काम को रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलेक्स और किस लिए काम करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बर्ड स्टेज में फूड और फोटोसिंथेसिस करता है। करोला क्या करता है, अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट, इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और अगर बात करें किसकी, एंड्रोशियम की, तो ये क्या करता है, पॉलिनेशन करने के लिए हेल्पफुल होता है। और गायनोशियम में क्या होता है, इसमें ओवरी रहती है और नए जो बीज होते हैं वो यहाँ पर फिर आफ्टर पॉलिनेशन बनते हैं। क्लियर है। तो अब हमने पढ़ लिया आपका ये पूरा चैप्टर। अगर बेटा आपको कोई डाउट है देन यू प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और आई विल देयर फॉर यू। ऑफकोर्स अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक नहीं किया है, देन यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस सो दैट जो नेक्स्ट वीडियोस हो वो आप तक पहुंच सके और आपके डाउट्स भी क्लियर हो सके। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द एक्सरसाइज दैट इज बेस्ड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।